नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलेशको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आपने कल वाली ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट और सुबह वाली ड्रिंक सब कुछ दिखा दिया है। तो मिड ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है। तो आज मैंने लिया है 100 ग्राम्स एप्पल। देखो एप्पल। अब यहाँ पे आके मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ भाई। देखो देखो आ गए हैं। क्या करूँ मैं, दिन भर इनको दाना डालते रहूं। जब मैं यहाँ पे आती हूँ आंगन पे, यहाँ खड़े हो जाती हूँ तो ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। इनका प्यार है, देखो ये देती है खाना। देखो मैं तो इतना ही बोलूँगी, अगर आप दे पाओ, खिला सको तो खिलाओ यार। पशु को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, मछली को, जानवर को, इंसान को, जिसको ज़रूरत हो उसको खिला सको, इतनी है। क्योंकि देने के लिए भी तो अपने पात्र में होना चाहिए ना। अगर अपने पास होगा तो दे पाएंगे ना। अगर है, माता अन्नपूर्णा ने इतना ब्लेस्ड किया है तो दे दो भाई। मेरा तो यही है। तो दिन की शुरुआत तो मेरी कल वाली व्लॉग में हो गई थी, कंटिन्यू मैं इसके साथ कर रही हूँ। तो करते हैं लंच। 150 ग्राम दाल, 80 ग्राम कर्ड और 250 ग्राम ऑल टुगेदर डल्ले खुर्सानी इंक्लूडेड हेयर, 50 ग्राम राइस। तो जो मुझे मिला था ना, ये फ्लावर की सीड है। इसको अब मैं बोने जा रही हूँ। ये सकुलेंट है। सकुलेंट तो मिस्टर साहब कटाई करेंगे, क्या करना है, सकुलेंट का उनका रहता है। तो ये जो भी ये धनिया के बीज के जैसा मुझे बीज मिला है तो मैं उसको बोऊंगी। इसी गमले में से एक में मैं बोने वाली हूँ। और मैं रेगुलर वाटर नहीं रखूंगी, ये फर्टिलाइजर रखने वाली हूँ। फर्टिलाइजर में उतना कुछ बड़ा नहीं है। जो चावल का साफ करते वक्त आता है ना, सफ़ेद वाला, वो वही डालने वाली हूँ। तो ये मैं करती रहती हूँ, करना भी चाहिए। देखो ये क्यों इसको नुकसान करे ना। क्यों ऐसा कर रही हो? वो कबूतर खा जाता है ना। हाँ, वो आके खा जाता है। हाँ, वो ढूंढ ढूंढ के खाता है, इसलिए छुपाना पड़ता है। भंगेरो और परेवा। हाँ, उसको कबूतर और क्या बोलती है? भंगेरो को क्या बोलते हैं हमें तो मालूम नहीं है। भंगेरो अगर को? आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट कर देना। हाँ, भंगेरो को क्या बोलते हैं? परेवा को तो कबूतर बोलते हैं। स्पैरो बोलते हैं। स्पैरो तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में प्यारो बोलते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं। स्पैरो तो इंग्लिश में बोलते हैं। हम इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी छिलके हैं देखो, ये पालक का है, ये संतरे, ये लहसुन और प्याज हो गया। ये जो है इसको भी मैंने रखा है यहीं पे। और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। जो ऊपर का जो है आप कंपोस्ट करने के लिए इसको रख सकते हो। जो ये पानी छान के जब बचेगा, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। तो ऊपर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलते रहते हैं, सिटी एरिया में ऐसा होता रहता है। तो उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते। संतरे की छिलके को भी मैंने इस तरह से रखा है। संतरे का छिलका वो फेस पैक बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, विटामिन सी बहुत रहता है इसमें। तो वो भी है एक, इसको भी मैं यूटिलाइज करती हूँ। चाय पत्ती, ये चाय पत्ती है, इसको इस तरह से रखा है सुखाकर, है ना। तो ये है कंपोस्ट बनाने के लिए। देखो अब यहाँ पे तो बड़ा बड़ा वो खाडल तो नहीं होता है। यहाँ पे क्या करें, ये मछली वाली टैंक पे इस तरह से हम कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। इसको इस तरह से रख देंगे। कंपोस्ट भी ये बहुत अच्छा बनेगा। और जो इसका पानी है वो फर्टिलाइजर बन जाएगा। क्यों फेंकना, इतना सारा निकलता है, हर दिन निकलता है। मुझे तो बहुत लोभ आती है फेंकने में। इस पानी को हम अंदर पौधों में डालने जा रहे हैं जो सूखे हुए हैं। इसमें भी डाला मैंने, कल बाकी पौधों में रख लेंगे। कल निकलेगा ना
दाल वो को। अंदर की उसमें डालो ना। हाँ तो अंदर के ही में जा रहे हैं। यही करती हूँ मैं, तो हमेशा यही करती हूँ। चाय पत्ती से छान लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो लगते हैं। तो इस तरह से हम छान के यहाँ पे डाल देंगे। ये पानी में ही सारा कुछ है। तो अभी देखो इतने पीले पीले पड़ चुके हैं, स्टार जैस्मिन है ये। तो इस तरह से मैं इंडोर प्लांट को भी इस तरीके का ही पानी देती हूँ। इसका फ्लावरिंग का टाइम हो रहा है। इसको फर्टिलाइजर की बहुत ज़रूरी रहती है। ये पीस लिली है हमारे घर का। प्लांट की वजह से पीस तो आई है। हमें तो नेचर बहुत पसंद है, वैसे भी पसंद है। तो यहाँ अंदर देखिए छिलके उलके बहुत कुछ है। इसको फिर प्लांट की वो होती है ना जड़े में नहीं डाल पाए तो हम स्टीम में इसको रख देंगे। क्या बोलूं, ये तो बीमार हो गया है। नहीं, ये वो क्यों ऐसा हुआ है? विंटर की वजह से है। संभव है। तो इसको भी बहुत टाइम चाहिए, प्यार चाहिए। वैसे गार्डनिंग नहीं होती, पौधे खूबसूरत वैसे ही नहीं होते, इनको बहुत टाइम चाहिए। जो वेस्टेज पानी होता है, वो वेस्टेज पानी को इसमें डाला गया है। जो किचन में प्रयोग होता है पानी, उसको ये गमले में डाल दिया गया है। लो देख लो, इनकी काम कभी ख़त्म नहीं होता। अभी पानी डाल रही थी गमले में, अभी क्या बना रही हो प्रिय? ये स्वीट कॉर्न बना रही हूँ बच्चों के लिए। स्वीट कॉर्न क्या है? मीठा होता है ये? मीठी? हाँ, इसमें थोड़ा सा वो इसको पका के थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल के जी, तो इसमें ब्लैक पेपर डाल के बच्चों को देने वाली हूँ। तो हमारा काम खत्म हो गया तो साथ भी अधूरे हो जाएंगे। काम करते करते तो इस तरह के हैं, अगर काम ही करना छोड़ेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे। पीनट है ना? नहीं है, क्या है? ये मक्खी है, मक्खी। कौन का मतलब पीनट होता है? कैसे अंग्रेजी सिखा रहे हो आप? अंग्रेजी ऐसा मत सिखाओ ना। पढ़ाएंगे कभी उनसे करना जिससे कुछ नहीं आता हो। थोड़ा बहुत आने वाले से पढ़ाएंगे करोगे तो थोड़ी ना पढ़ाएंगे मान लेगा। अभी स्नैक्स का टाइम हुआ है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। मैं ले रही हूँ अब डिनर में आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया है। पावर नहीं था, क्योंकि फिर आज रेसिपी का जो है करना है अभी खा के खिला के। तो मैंने सुबह वाला दाल एक बाउल लिया है। एक बाउल भी पूरा नहीं है, आधा पतला दाल मैंने लिया है और एक डल्ले खुर्सानी। यही है मेरा डिनर। ये डल्ले खुर्सानी जितने भी लोगों को पता है, ये ओरिजिनल वाला या अच्छा वाला ये है ना, ये मिर्ची खाने से हेल्थ में बेनिफिट है। उतना बुरा ये नहीं करता। फ्रेश जो ये डल्ले खुर्सानी है ना, ये तो मेडिसिन भी माना जाता है हमारे यहाँ। तो मैं खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है डल्ले। लपसी का अचार बना रहे हैं हम। रात की रानी हो गई मैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग, क्योंकि रात में ही काम करती हूँ, क्योंकि फ्री होती हूँ ना रात में। दिन भर तो अपना काम करना पड़ता है। सोने का टाइम मिलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 6 बजे तक तो उठ जाना पड़ता है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी, शूट की तैयारी कर रहे हैं। इधर उधर हो रहा है, इधर कैमरा है, सब कुछ हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। लाइट भी आ गया देखो। टाइम इतना लग रहा है देखो, सेटिंग करते करते मैं बेहोश होने को आई हूँ। रियल स्ट्रगल तो बिहाइंड द कैमरा होता है क्या, हमेशा हमेशा। देखो तो
पता नहीं किचन में स्टूडियो में करने वाले लोगों के साथ तो सहज रहता होगा, मेरी तरह मुश्किल है किचन में जो जो करते हैं। किचन उस तरह से बना ही नहीं होता है ना, वीडियो फ्रेंडली किचन नहीं बना होता है तो मुश्किल हो जाती है, मुश्किल होती है, हमेशा मुश्किल होती है। ये सेटअप पे ही लग जाता है 1-2 घंटे कभी कभी। तो वो किसका फ़ोन आ गया उसको भी अटेंड करना पड़ेगा। अभी 9 बजने को है, देखो हम 7 बजे से लग रहे थे तो अभी 9 बजने को है, क्या करें। बनाना सिर्फ इतना है। अब इंग्रेडिएंट रेडी कर लिया है तो सेटअप नहीं मिल रहा है। देखो तो स्ट्रगल, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, वहाँ लाइट मैन कर रहे, चेयर इधर का उधर कर रहे, इधर गए चेयर, एक चेयर इधर गया। आज भी सोने की गुंजाइश नहीं है क्या? सोने नहीं दोगी क्या? अब मैं कहाँ रोक रही हूँ, अभी अभी तो पानी उबल रहा है, बहुत काम बाकी है। मैं भी क्या करूँ, मैं भी करने लगी हूँ हाई हाई, मुझे भी नींद आ रही है। मुझे तो एडिटिंग भी करना पड़ता है तो मैं स्किल्स तो नहीं ले रही हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही हूँ। ये पानी उबल रहा है, अभी काम बाकी है, 11 ऑलरेडी बज चुका है। पता नहीं, रुको जरा सब्र करो, आ जाएगा सोने का टाइम भी। बैक पेन शुरू हो गया मेरा, तो कमर भी दर्द करने लगा। आप लोगों ने ये अगर अचार बनाया है इसका तो आप इस छिलके के साथ ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग इसका इस तरह से रखते हैं इसके गुठली के साथ। मुझे गुठली उतना पसंद नहीं है, मैं गुठली निकालने वाली हूँ इस तरह से इस अचार में, और मैं छिलका डालने वाली हूँ। क्या इसको गुठली नहीं बोलते? नहीं, इसको गुठली नहीं बोलते, ये तो दाने हैं। दाने बोलते हैं? तो अंदर का भी दाना है? ये लपसी के दाने हैं। हाँ, तो अंदर वाला वही तो दाना है, वो ये दाना है। तो ये दाना मत रखिए, बीज बीज। हाँ, वो बीज का क्या होता है कि मेरी बेटी ने कितने बार ये क्या है इसमें कुन्ना स्वाद है, कंटेनर ऑक्यूपाई करके रखा है ऐसा बोला। तो इस बार मैं कर रही हूँ ये बाहर के जो छिलके है, छिलके और ये गुठली से ये दाने से पहला वाला जो है इसके साथ मैं कर रही हूँ। करते करते सुबह होने को है, 12 बज गया तो सुबह ही हो गया दूसरा दिन। बैक पेन चालू हो गया मेरा, तो अभी ना करूँ छोड़ के जाऊँ तो भी कल का फिर अलग ही ड्यूटी रहता है, स्केड्यूल, उसको भी मैं कुछ नहीं कर सकती। इसको रख लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, कल भी रात को ही करना पड़ेगा। कभी कभी करते करते इंसान थक जाता है, माइंड बॉडी सब कुछ ऐसा ही हाल है हमारा भी। आज ऐसा सोने का मन कर रहा है ना, कोई बोले जा सो जा, मैं कर लूँगा कर लूँगी, तो मैं छोड़ के चली जाने वाली थी, पर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। थकान, इधर थकान, इधर थकान, इधर थकान, इधर थकान, अभी होते होते तो इधर भी थकान होने लगा। सोना चाहती हूँ यार मैं। महंगा हो गया है सोना, पता है 1 बज गया है रात का। कब एडिट करेंगे ये व्लॉग को? आ जाओ अभी। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, नींद से चूर चूर हो गई हूँ। आप देखते रहो कैसा बन रहा है, बताते रहो, अगर कुछ सजेशन है तो देते रहो, कुछ सुधार लाना है तो भी बताओ। मैं मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग में आके अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो आप सजेशन दे सकते हो ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आप को हाइड्रेट रखते रहिए। जय श्री राम।